नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले के विषय में बात करने जा रहा हूं। ये फैसले ऐसे हैं कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी कई एक बार अफसोस कर चुका है। ये कानून जब से लागू हुए हैं इनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात को दर्शा रही है और बार बार इस पे सूचना दी जा रही है। कई एक प्रकार के इसके प्रावधान भी निकाले जा चुके हैं, पर इसमें भरमार आती ही जा रही है। ये केस ऐसा है कि सच से ज्यादा झूठे केस इसमें आ रहे हैं, जिससे कि कोर्ट को, आम पब्लिक को, हर एक लोगों को बहुत प्रकार की परेशानी हो रही है। तो मैं ये दो जजमेंट के विषय में बात करूंगा जिससे आम पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और बार बार कोर्ट भी इस बात पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कई बार इसमें विचार करने के लिए और संशोधन करने के लिए कहा गया है। तो दो जजमेंट क्या है उसी को मैं नंबर 1 और नंबर 2 करके बताऊंगा। आप लोग दोनों जजमेंट को सुन लीजिएगा, मालूम भी होगा, पर सही से जो नया नियम आया है वो चीज को आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है कि कोर्ट इस पे क्या बार बार फैसले दे रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो मैं कमेंट में सॉल्व कर देता हूँ, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक देता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वो दो जजमेंट के विषय में जो बार बार उसमें संशोधन किया जा रहा है। नंबर 1 तो लेके चलते हैं SC/ST। आज के टाइम पर SC/ST एक्ट को जब लाया गया तो इस उद्देश्य से लाया गया है, जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, SC/ST वर्ग के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का प्रताड़ना ना हो सके। अगर कोई प्रताड़ित करता है तो इस कानून को बहुत सख्त रूप में लाया गया, उसके नाम SC/ST एक्ट लग गया तो समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये कानून ही बहुत सख्त बनाया गया है। जैसे ही आपके नाम FIR इस एक्ट में दर्ज हुआ, तत्काल आपको उठा करके जेल कर दिया जाएगा। आप अपना 2-4-10 साल घूमते टहलते रहिए, आपको किसी प्रकार की छुटकारा इसमें मिलने वाला नहीं है। इस एक्ट को इतना मजबूत बनाया गया, मगर कुछ दिन के बाद देखने को क्या मिलता है, इस एक्ट के तहत अगर किसी को किसी प्रकार की बात पड़ती है, थोड़ी सी समान वर्ग का है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति में जा रहा है, SC/ST वर्ग वालों के लोगों के लिए, तो अपनी दुश्मनी और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो लोग क्या करते थे कि SC/ST एक्ट लगवा दिया करते थे। हमारे साथ ऐसे किए, ये किया, वो किया, मतलब गलत तरीके से लगा दिया जाता था। तो जब इस केसों की भरमार आ गई तो कोर्ट में देखा गया कि अरे इतने ज्यादा केस कैसे आ सकते हैं। इस पे छानबीन किया जाए, विचार किया जाए। जब कई चीजों के कई केस ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एकदम से निर्धारित उसका गलत ही था, उसका कोई आधार ही नहीं था, वो निराधार था। इस चीज को देखते हुए इसमें ये सख्ती ला दी गई कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लग रहा है, कोई लगभग बता रहा है, तो पहले उसकी सही से विवेचना की जाए। ये नहीं कि FIR होते ही उठा करके जेल कर दीजिए। उस चीज में जो पुलिस अधिकारी है उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए उनके पास एविडेंस सही से है कि नहीं है कि हाँ यही व्यक्ति है जो ये कार्य किया है। अगर ऐसा है कि सच है तभी उनके ऊपर ये एक्ट लगाया जाए, अन्यथा ये एक्ट न लगाया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया कि 20-20 साल को सजा काटने के बाद बाहर आए हैं, बाद में मालूम चला है कि ये कार्य किए ही नहीं थे। तो इस एक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई एक बार अपने विचार किए हुए हैं और इस एक्ट में बदलाव भी किया गया है कि इसमें विवेचना होना बहुत जरूरी है। इसको पहले विवेचक किया जाए तब एक्ट को लगाया जाए। ये नंबर 1 जजमेंट था। दूसरा जजमेंट जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा जजमेंट अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से विचार करने के लिए बोल दिए हैं। दूसरा जजमेंट ये है कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। पहले क्या होता था कि लोग बाग शादी करके लाते थे, शादी करके लाए, उसके बाद दहेज की मांग की जाती थी, औरतों के साथ क्रूरता किया जाता था। पति करती थी, उनके माँ करते थे, भाई करते थे, बहन करते थे। तो कई जगह होते थे। उस चीज को देखते हुए
इस पे 498 एक एक्ट को लाया गया जिससे कि महिलाओं की रक्षा हो सके, वो इस एक्ट के द्वारा सुरक्षित रह सके। अगर ये एक्ट लगा दिया जाता था तो ये भी SC ST जैसे ही बिल्कुल था कि जैसे ही इसमें औरत जाकर के लिखा दी, सीधे सीधे उठा करके उसके घर वालों को पूरा जेल कर हो गई। माता पिता है, भाई बहन है, चाचा दादा है, मतलब कोई भी है जिनका जिनका नाम लिखा दिए वो सीधे सीधे उनको उठा लेना था। इन चीजों को देखते हुए ऐसा हुआ कि इनमें भी केसों में बहुत ज्यादा भरमार आ गई और भरमार में ये पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 1 साल के अंदर इतने केस कैसे हो सकते हैं, और इन केसों में जो साक्ष्य आए हैं उसमें दिखाया गया कि कुछ माता पिता हैं जिनकी तबीयत इतना ज्यादा गड़बड़ है वो चारपाई से उठ नहीं पा रहे हैं, उनका भी नाम है, वो भी जेल में है। कुछ लोग हैं जो अपने यहाँ नहीं रह रहे हैं, दशकों से दूसरे शहर में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनका भी नाम दर्ज है, वो भी जेल में। इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ऐतिहासिक फैसला तो दिया उसमें कि IPC के सेक्शन में इसमें 7 साल की सजा होती है, तो उसमें बोला गया कि IPC में जितने भी केस हैं और अगर इसमें 7 साल तक की सजा है तो उनमें पहले विवेचना होनी चाहिए, CRPC 41 की नोटिस होनी चाहिए लोगों पे। अगर लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं सही से तो पुलिस को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, कि जब तक कि वो साबित न करते कि हाँ यही व्यक्ति ये कार्य किया है। फर्जी तरीके से उठा करके किए नहीं कि पहले गिरफ्तारी बाकी काम बाद में किया जाए, ये काम न किया जाए। इस चीज को देखते हुए लागू किया। फिर उसके बाद फिर से दोबारा जब देखा जा रहा है तो इनमें कमियां नहीं आ रही है। औरतें क्या करती हैं कि अपना बदला लेने के लिए वो शादी करके तो आ गई पर अपने पति से खुश नहीं है, अपने ससुराल से खुश नहीं है। आज के टाइम में मोबाइल का चक्कर चल गया है, कहीं दूसरे जगह बात करते रहते हैं, शादी घर वाले दूसरे जगह कर देते हैं, वो शादी से खुश नहीं रहती हैं। कहीं पति नहीं खुश रहता तो कहीं पत्नी नहीं खुश रहता। अगर पति नहीं खुश रहता तो वो क्रूरता करता है, और वो क्रूरता करता है तो ये एक्ट तो सही है, जहां पत्नी नहीं खुश रहती है वो पति के साथ क्रूरता करती है, किसी न किसी प्रकार से उसको फंसाने की कोशिश करती रहती है। मतलब उसको अपने ससुराल में रहना नहीं है, कहीं जाना है, खुद वो गलत है तो उसके लिए वो अपने सास को, ससुर को, पति को किसी न किसी प्रकार से अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए इस एक्ट का उपयोग करती है, जो कि इस एक्ट को लाया गया है कि महिलाओं की रक्षा करे, तो उसका वो गलत तरीके से उपयोग करके अपने ढाल के रूप में न इस्तेमाल करके अपने एक वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। तो ये जो एक्ट है इससे महिलाएं इतना ज्यादा मतलब कि लोगों को प्रताड़ना कर रहे हैं कि बार बार ये चीज कोर्ट में साबित हो रही है, और जब वहां पे लोग जाते हैं तो मालूम हो जाता है कि पति निर्दोष है, पत्नी गलत तरीके से इसको फंसा रही है। तो इन चीजों को देखते हुए कोर्ट ने फिर से अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अभी एक चीज इस चीज पे दुख दर्शाया है, शोक जताया कि ऐसी चीजों पे कोई एक ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि जिससे पत्नी अगर कोई गलत कार्य कर रही है इस प्रकार को तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो 498 एक केस है दहेज प्रथा का, दहेज पत्नी को क्रूरता दिखाने के लिए, इसमें पत्नियां जो है अपने मन के मुताबिक सास ससुर पति के ऊपर केस, झूठा केस लगा देती हैं और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस केस में बार बार संशोधन करते करते इन केसों को इतना हल्का कर दिया गया है कि अगर अब किसी व्यक्ति के ऊपर एक केस लगता है तो इसमें बहुत तरीके से छानबीन होती है, उसके बाद जांच होगी, जब आप गलत पाए जाएंगे तभी आपको सजा होगी, अन्यथा सजा होती नहीं है। क्योंकि बहुत से केस ऐसे जाते हैं, अगर परसेंटेज देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि 52% लोगों के ऊपर गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है, वो लोग छूट जाते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे जजमेंट के विषय में बात किया हूं जो लोगों के ऊपर सही से ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इन एक्ट को, और लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।